शांति। आज है 22 अगस्त 2026 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, विशाल बुद्धिपन बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। विशाल बुद्धिपन बड़ों के ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। तो बाबा कह रहे हैं अनेक आत्माओं का कल्याण करो और बड़ों की ओपिनियन ले, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियाँ लगाओ। तो यानी बाबा और आत्माओं के कल्याण के लिए युक्तियाँ बता रहे हैं। प्रश्न किया है, अभी तुम्हें कौन सी समृद्धि आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। उत्तर दिया है, अभी समृद्धि आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने और फिर से बाबा हमें राव यानी राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए। इन्हीं समृद्धियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। जितना जितना आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञान, अपने मन बुद्धि संस्कार पर जितना अधिकार है, जितना आधिपत्य है, तो जितना कंट्रोलिंग पावर है, तो उतना ही आत्मा क्या है, राजा है। तो बाबा बता रहे हैं कि अभी समृद्धि आई है तुम बच्चों को कि हम ही पूज्य राव थे, फिर रंक बने। जब अपनी कर्मेंद्रियों पर अपना राज्य आत्मा का छिन गया, हाँ, तो क्या बन गए, रंक बन गए। कर्मेंद्रियों के वश हो गए, मन के वश हो गए, विकारों के वश हो गए। तो बाबा हमें फिर सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं समृद्धियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। कि हम राव थे, राजा थे, अब फिर बन रहे हैं श्रीमत लेकर। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। बहुत सुंदर गीत है बाबा का। ओम शांति, ओम शांति। बाबा मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। जीवन मुक्ति यानी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जैसे ही अपने सत्य स्वरूप की पहचान आती है तो इस जीवन में रहते हुए ही जैसे मुक्त हो गए, तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। सतयुग में होते ही हैं जीवन मुक्त, है ना। तो जीवन में रहते हुए वहाँ पर आत्मा को अपनी अवेयरनेस होती है, अपनी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट होती है। बॉडी से अलग न्यारे अपनी एंटिटी की अवेयरनेस होती है, इसलिए जीवन मुक्ति माना। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। जितना जितना अपने सत्य स्वरूप में रहती है आत्मा, तो उतनी ही सुख शांति संपन्नता का अनुभव करती है, संपूर्ण संपन्न। तो अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। जीवन बंध यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आत्मा आ जाती है, अपने आप को भूल जाती है, तो जीवन बंध है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं।
तो क्या वर्षा देते हैं बाबा? अपने सत्य स्वरूप में लाते हैं, श्रीमत देते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, ये वर्षा देते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप भिन्न भिन्न संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है, वैसे ही यह भी समझना सहज है कि बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो। तो बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं? वारिस पैदा हुआ। तो यहाँ पर भी बच्चे समझते हैं कि कल्प पहले भी इसी तरह से आपने आकर हमें ज्ञान दिया था, आप मिले थे। तो बच्चों को याद आ जाता है। तो यह भी समझना सहज है। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है, यह तो हर एक जानते हैं। नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई के मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। चलो स्थूल दुनिया में नहीं कहते कि हमारे 2 बाप हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा हमें बताते हैं कि एक सदगुरु के रूप में जो पिता मिला, ब्रह्मा बाबा, जिनके मुख के द्वारा हमें ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण बनाया, तो वो हुए अलौकिक बाप। फिर शिव बाबा हुए पारलौकिक बाप। वैसे तो 3 बाप हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी और एक है स्थूल में, जिनसे हमें ये शरीर रूपी जन्म मिला। तो तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। तो स्मृति आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी अटेंशन देना है, अपने आप की अवेयरनेस रखनी है। अगर बाप को भूले और देहभान में आए, देह की विकारों में फंसे, तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है, फिर विस्मृत कर देती है, भूल जाते हैं। वो तीसरी आंख जो खुली थी वो फिर बंद हो जाती है। तो ज्ञान की तीसरी आंख खुलती है। तो इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे? उनको तो यह काम ही है। आग में डालने से ज़रूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है। तो विकारों रूपी खाद पड़ी है, विस्मृति रूपी खाद पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, यह बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसी को समझा सकते हो। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में क्या नक्शे होते हैं, फिर उनसे अच्छी रीति समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तुम्हारे भी ये नक्शे हैं, तुम इनसे अच्छी रीति ज्ञान को समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता नहीं,
यानी सतयुग और त्रेता में कोई दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है। परंतु यह और कोई समझते नहीं। तो कंट्रास्ट है, सबसे पहले भी हम ही आए और सबसे लास्ट तक भी हम ही रहते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो भारत के इस समय मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी हैं। देवताओं से वासना आती है सत्य की, पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की। तो इसलिए उनकी पूजा करते हैं, अच्छे अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी हैं। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। तो ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का जो बॉम्बे में मंदिर है, तो उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का हार बनवाया था। तो बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं को बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा, मोहम्मद गजनबी कितने ऊँट भर कर ले गए। तो भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीज़ें हैं नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बन गए। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए। यानी अपने आप को ही भूल गए, अवेयरनेस अपने मूल स्वरूप को भूल गए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो फिर रंग बन गए, तो फिर शांति के लिए, आनंद के लिए वस्तुओं में ढूंढने लगे, प्रकृति में ढूंढने लगे, मनुष्यों में ढूंढने लगे, तो रंग बन गए। तो ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए। तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझोगे। तो अपने सत्य स्वरूप की जागृति इसके लिए जरूरी है। तो जब ये स्मृति आती है कि हम ही तो राव थे, हम ही तो राजा थे, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर पूरा आधिपत्य था आत्मा का, तो फिर खुशी में आ जाएंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत पड़ी, लेकिन ये रूहानी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है सृष्टि की, ये कोई जानते नहीं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, वननेस थी। आत्मा की कॉन्शियसनेस इतनी हाईएस्ट और वननेस थी कि एक ने संकल्प किया और दूसरे तक पहुंचा और वो कर्म में आ गया। मतलब इतनी वननेस थी। तो कोई तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं। एक धर्म, तभी एक धर्म था, एक राज्य, एक मत और एक भाषा थी। तेरा मेरा का भान ही नहीं कि ये तेरी है चीज़, ये मेरी है, इस तरह का। तो सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तो जब ये तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष आ गया तो फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। तो भारत देश की पहले शेप भी क्या थी, पीपल के पत्ते की तरह। और फिर भारत का टुकड़ा टुकड़ा होने लगा, बट गया। पहले पहले ऐसे नहीं था, वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था, उसका नाम ही है स्वर्ग।
तुमको अपनी समृद्धि आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर समृद्धि में आता है। पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है? तो बाबा कहते हैं अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी, वहाँ विस्मृति हो जाती है। क्योंकि आत्मा को जब ये नॉलेज हो जाए कि हम गिरती कला में जा रहे हैं, हमारी घट रही है कला, तो फिर उतनी खुशी नहीं रहेगी, इसलिए वहाँ पर विस्मृति हो जाती है। तो परंपरा कैसे चल सकती है? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। वहाँ पर ऋषि मुनि की नूंद ही नहीं है ड्रामानुसार, है ना। तो वहाँ पर राजा ही होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। हाँ, तो द्वापर में जब देहभान में आ जाती है आत्मा, तब फिर ऋषि मुनि सृष्टि चक्र को थमाने के लिए, कल्प वृक्ष को थमाने के लिए ऋषि मुनि की फिर नूंद होते हैं ड्रामानुसार। लेकिन उनको खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजाएं संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। तो प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, यानी उस समय की तुलना में जो संन्यास धर्म है उनको पवित्र माना जाता है, इसलिए राजाएं उनकी संभाल करते हैं, उनके माथा टेकते हैं, उनको नमन करते हैं, तो उनका रिगार्ड करते हैं। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहे गए, वह तो द्वापर में ही आते हैं। तो राजयोग प्राचीन गाया जाता है, लेकिन जो ऋषि मुनि हैं उन्हें प्राचीन नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में आते हैं। तो वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते। तो इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं, हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर बनाते हो उनको तुम लिख सकते हो कि इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? तो 63 जन्मों से हम भी क्या करते आए? भक्ति करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर दीपक जलाते आए, घंटियाँ बजाते हैं, आरतियाँ करते हैं, लेकिन उनको ये प्रारब्ध कैसे मिली, कैसे वो बने, लक्ष्मी नारायण का पद उन्होंने कैसे पाया, ये नहीं जानते। सिर्फ मंदिरों में जाकर उनकी महिमा करते आए, लाखों रुपए खर्च किए, मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का नहीं पता। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए? हम तो अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा है वो तो अविनाशी है। तो फिर कहीं ना कहीं तो होगी ना उनकी आत्मा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ फिर वो अब कहाँ है, क्या पता? हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्हों को लिख सकते हैं जो मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के। बाबा कहते हैं अब तो उन्हें ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। तुम बच्चे हो, तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हैं, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए, बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों की आवाज़ की मदद करता है, उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है। यानी सोसाइटी में जिनका नाम चलता है, जिनकी
रुतबा है तो है ना, तो उनकी आवाज़ भी मदद करता है। तो बाबा कहते हैं उनसे फिर ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है। वास्तव में वह इतना आवाज़ करते नहीं हैं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हो। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं कि हम बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है यह कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हाल हैं वह ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों का कल्याण के लिए प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखनी चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल ले लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, तो एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, तो जिनको समझाना है वह आकर समझें, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना, तो बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत ज़ोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। तो यह सब समझने की बातें हैं। तो बाबा आज युक्तियाँ बता रहे हैं कि किस तरह से और आत्माओं का भी और मनुष्यों का भी कल्याण कर सकते हैं, प्रदर्शनियाँ लगा सकते हैं, बड़ों की मदद ले सकते हैं। तो कोई हॉल वगैरह मिल जाए तो जिससे कि बहुतों का कल्याण हो सके। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, यह समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो ज़रूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, वह फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हैं परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो। सूक्ष्म वतन में होता ही आकारी शरीर है। हाँ, 3 तत्व होते हैं वहाँ पर, अग्नि वायु आकाश। हाँ, तो पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, तो वहाँ पर आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ मूवमेंट होती है। आकारी प्रकाश के स्वरूप में मूवमेंट होती है, वह है ही मूवी वर्ल्ड। वहाँ सिर्फ संकल्प चलते हैं। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तो जान चुके। तो पहले जब बाइस्कोप चला था, यानी पिक्चराइजेशन जब हुई थी, तो फिर उसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ मूवी चलती होती थी। तो बाबा कहते अब तुम प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके। तो सूक्ष्म वतन में भी सेम ऐसा ही है कि वहाँ पर मूवी चलती है, लेकिन मूवमेंट है, लेकिन वहाँ पर आवाज़ नहीं होती। मूल वतन तो है ही साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्मा ही रहती है। तो मूल वतन में तो है ही बिंदु स्वरूप में, आत्मा प्रकाश के स्वरूप में, तो वहाँ पर तो है ही साइलेंस है। वहाँ मन बुद्धि संस्कार इमर्ज नहीं होती, मर्ज हो जाती है। तो आत्मा सिर्फ अपने शांति में रहती है और साइलेंस में रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म वतन में तो आकारी शरीर होते हैं, यानी प्रकाश का स्वरूप होता है। तो ज़रूर कुछ भाषा भी होगी। हाँ, तो संकल्पों की भाषा चलती है वहाँ पर। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन।
वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी सूक्ष्म वतन के निवासी हैं, यानी वहाँ पर इमर्ज रूप में रहते हैं। और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, तो यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। यानी जैसे ध्यान में चले जाते हैं तो वो ऐसे सूक्ष्म वतन में चले जाते, खुदा के बगीचे में गया और खुदा ने हमें फूल दिया, तो ऐसे कहता था, पठान था। तो अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचे किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा यानी सतयुग। तो वहाँ पर विकार नहीं होते हैं, वहाँ आत्मा अपनी पवित्रता में होती है, संपूर्ण संपन्न अवस्था में होती है, तो इसलिए वहाँ पर होता है वननेस होती है, तो इसलिए फूलों का बगीचा है। और यहाँ पर है कांटों का जंगल, भिन्न भिन्न बातें हैं, भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं। हाँ, तो वननेस है ही नहीं। एक घर में 4 लोग रहते हैं तो चारों की अलग अलग वृत्ति होगी, अलग अलग उनके विचार होंगे, तो वननेस नहीं है। तो यह है ही कांटों का जंगल। कांटे क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, और फूल खुशबू देते हैं, अपनी खुशी देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक स्वरूप में याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं सतयुग क्या है और कलयुग क्या है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ। तो सारा चक्र बाबा हमें सहजता से ही सारा ज्ञान दे देते हैं, तीनों लोकों का, चारों युगों का, तीनों कालों का, आत्मा का, परमात्मा का। तो बाबा कहते विस्तार तो इनका बहुत है, लेकिन तुम्हारी बहुत बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तो 1 सेकंड में हम कहाँ चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन। 1 सेकंड में मूल वतन। तो इतनी तेज गति है।
तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है। बलिहारी भी एक की ही है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। यानी ब्रह्मा के शरीर में, तन में जब ब्रह्मा बने, वही आत्मा फिर श्री कृष्ण बनती। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ। इसकी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये रूहानी यज्ञ है। जैसे स्थूल दुनिया में यज्ञ करते हैं, उसमें सामग्री जलाते हैं, आग में रखते हैं, तो यहाँ पर भी आत्मा अपने आप को पवित्र बनाती है योग अग्नि से। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है इसे। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो, हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है विशेषता, इम्पोर्टेंट मेन थिंग। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वह तो हो भी नहीं सके। तो कृष्ण को तो नहीं कहते। कृष्ण तो फर्स्ट रचना है परमात्मा की, उसे नहीं कहेंगे कि स्थापना की स्वर्ग की। नहीं, ब्रह्मा द्वारा शिव परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण, श्री कृष्ण कराते हैं? नहीं, परम पिता परमात्मा करवाते हैं। विष्णु द्वारा पालना, फिर ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा यानी संगम युग पर उन्हीं की प्रारब्ध है। मुख वंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड। जैसे ही अपने आत्मा की स्मृति आई, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आई, तो विष अणु यानी कोई भी विष का अणु नहीं। फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना, सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। तो आत्मा, ये शरीर तो क्या है, हड्डी मांस का ढांचा है। तो आत्मा ही उसे लाइट सेंड कर रही है, आँखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है। तो आत्मा के ही क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो दुख भी आत्मा को होता है। लेकिन अगर अपने देह भान में है कि मैं राम हूँ, श्याम हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, तो फिर दुख उठाती है आत्मा। जब इससे अलग हो जाती है, न्यारी हो जाती है, ये डिटैच,
ये सब मेरा रोल है, ये ड्रीम वर्ल्ड ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा है। तो जब अपने रोल से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, फिर आत्मा को सुख ही सुख का आभास होता है। तो जब देह भान में होती है, रोल में खुशी होती है, तो दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। बादल कौन है? हम बच्चे। सागर कौन है? परमपिता परमात्मा। फिर वर्षा बरसानी, यानी और आत्माओं का भी उनसे मिलाना है, अपने परमपिता परमात्मा से मिलाना है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है कि अब हम सुख की दुनिया में जाते हैं। इस कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में जाते हैं। तो विशाल बुद्धि बन फिर जोर शोर से सर्विस करनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। तो विस्मृति कब आती है? जब देह भान में आते हैं, जब अपने क्यों क्या कैसे में आ जाते हैं, देह भान में आते हैं, तेरा मेरा में आ जाते हैं। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो विस्मृति आ जाती है। तो बाप दोबारा जो स्मृति मिली है अपने आप की कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान दिया है बाबा ने आज, और बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं। न्यारेपन के आभास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। शरीर के क्रियाकलाप में है तो आत्मा में, आत्मा शरीर में हो। और जब इस स्थूल दुनिया का कोई कार्य नहीं है तो मैं शरीर से न्यारी। हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। जैसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। तो ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन दिया है बाबा ने आज, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। तो इतना वैल्यूएबल टाइम है, एक सेकंड
तो इसे व्यर्थ नहीं करना है, सफल करना है। परमात्मा की याद से, ज्ञान से। अंत संगम का एक एक सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल है, वर्षों के समान है। तो संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता है, तो उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। मन बुद्धि भी उतनी क्लियर और पवित्र होनी चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। तो जितने जितने पवित्र होंगे मनसा वाचा कर्मणा, तो उतने ही सफल होंगे। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं है, कि बोल तो कुछ और रहे हैं, शब्द वही हैं, लेकिन अंदर कुछ भावना कुछ और है, तो सुनने वाले को वही टच होता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। मुरली सिर्फ सुनाते नहीं, भाव भी मिक्स होते हैं। तो अपनी मिक्स चैरिटी नहीं, बाबा सुना रहे हैं आत्माओं को, अपने बच्चों को। तो भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता हो। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। तो आज सारा दिन इस पर अटेंशन देंगे कि मुझ आत्मा ने ब्राह्मण जीवन में कितने आंतरिक सुखों को पाया है। सुख, शांत मन की संतुष्टता कितनी है, तो उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जितने जितने पवित्र बनेंगे, जितना जितना मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे, वननेस होगी, उतनी ही सफलता मिलेगी। तो कोई भी मिक्स चैरिटी नहीं, ना तो संकल्प में, ना बोल में। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। इस पर अटेंशन देंगे। आज का स्वमान है मैं न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते स्वरूप को का साक्षात्कार कराने वाली निरंतर सहज योगी आत्मा हूँ। मैं न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली निरंतर सहज योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।